सत्याग्रह, हालांकि हम आए तो इसी मूड में थे कि असहयोग आंदोलन, उसके हम क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आए थे सारे, लेकिन वो समय कम पड़ जाएगा। टॉपिक हम चाहते नहीं, एक दिन कम हो जाए एक दिन ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं है। बताओ जी। तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं का सक्रिय सहभागिता, क्या ये हुआ था? नहीं, ये तो असहयोग की पहचान है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में गिरावट। इससे तो कोई मतलब नहीं है। क्या बोलेंगे? किसानों का एक असंतोष था, किसानों का असंतोष। सी दिया कुछ साथियों ने, कुछ ने डी दिया। डी जो साथी दे रहे हैं वाणिज्यिक फसलों की, हमने कहीं पर बात की साथी कि उनकी भारी गिरावट आ गई उसमें, या रोपण फसलों में, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। किसानों के लिए किया गया था, किसानों का एक असंतोष था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? गांधी जी के जीवन पर पहला प्रयास हुआ उनको खत्म करने का, तो वो मैंने बताया कि यहाँ पर एक प्रबंधक था इरविन, उसने प्रयास किया था। और अभी देखो, अभी पूछा गया बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में किया गया। बोलेंगे जी। चंपारण आंदोलन के अंत में गांधी जी किसके पास लौटे और अपने मोतिहारी कार्यकाल के कर्तव्यों को सौंप दिया था? ये लिखना भी है अपनी कॉपी में, ये हमने आपको नहीं बताया। जनकधारी प्रसाद, यानी गांधी जी जब वापस आए, ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना। चंपारण में वापस आने पर जो उन्होंने जिम्मेदारियां सौंपी थी, वापस आने पर वो किसको सौंपी थी? जनकधारी प्रसाद का, जनकधारी प्रसाद को वो सौंपी थी। ये किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया। ओके ओके ओके। बोलेंगे जी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष में किया था? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ये आपका 1918 में। ठीक है, 1918 में, 1918 में। ओके, आगे आगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से संयोजित करिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह सभा का संस्थापन और जलियांवाला। तो जलियांवाला कब हुआ था? पहले सत्याग्रह सभा बनी थी, आप सबको पता होगा। सत्याग्रही पत्र शुरू हुआ था। 6 अप्रैल गांधी जी ने उम्मीद, आपका क्या बोला था, अपील की थी साबरमती से। जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो ये दोनों घटनाएं 1919 की हैं। लेकिन पहले क्या, सत्याग्रह सभा बनी थी, और फिर उसी की वजह से जो आंदोलन हुआ सैफुद्दीन किचलू, हमने आपको बताया, डॉक्टर सत्यपाल गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में। चंपारण 1917 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ। तो 2-1, 2-1-3-4 बन जाएगा। 2-1-3-4 सीडीएस में पूछा गया, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस में। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी? निःशुल्क सिंचाई सुविधा वो लोग चाह रहे थे? नहीं जी। वृक्षारोपण प्रणाली को छोड़ने की बात थी? नहीं। राजस्व वसूली शिथिल की जाए, रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिलैक्स्ड, शुड बी रिलैक्स्ड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया खेड़ा बाद में हुआ, हाँ खेड़ा बाद में हुआ। देखो मैंने आपको बताया, अहमदाबाद 15 मार्च से, और खेड़ा शुरू हुआ था इसके एक वीक बाद में, 22 मार्च से। याद रख लेना, खेड़ा 22 मार्च से। और बहुत लंबी मांग चली थी उसमें, मार्च से शुरू होकर के आपका अप्रैल, मई और जून। आज कितनी तारीख है? 5 जून। तो 5 जून को ही खत्म हुआ था आपका। ठीक है, खेड़ा 5 जून को खत्म हुआ था, आज ही के दिन लिख लेना चाहे तुम इस डेट को। तो राजस्व वसूली शिथिल की जाए। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हम देंगे, और उम्मीद करेंगे आप सब इसका अच्छा आंसर करोगे, अच्छा आंसर करोगे। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन हो आपके लिए, फिर तो ऐसे ही होगा जाएगा। ये होमवर्क है आप सब लोगों के लिए, उम्मीद करेंगे आप एक अच्छा आंसर देंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी लगभग, साथ ही अब 4 से 5 क्लास और होंगी। आप उत्साहित होंगे बहुत ज़्यादा कि हमने धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, आप सब लोगों का ये संयम है जिसके द्वारा आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बाकी आंदोलन को। ठीक है, और उसके बाद में सोमवार को हम भगत सिंह जी को पढ़ते हुए आगे के हमारे क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, अपना ख्याल रखिए और बहुत मेहनत करते रहिए। बाय बाय।